बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS 201 प्रैक्टिकल आपने 201 देख ली, अगर नहीं देखी तो वो देख लें। थैंक यू जिन लोगों ने देखी। व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है। 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और 8 को भी जमा करवा सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा दिन भी होता है। आपको ये फ़ाइल भी CPP यानी C++ के अंदर ही सबमिट करनी है और डेव के अंदर बनानी है। डेव C++ एक कंपाइलर है, उसके अंदर आपको जो चीज़ें यूज़ करनी है वो वेरिएबल, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ़ एल्स, स्विच, लूप्स, फंक्शन, तो इन सब का यूज़ करके आपने असाइनमेंट बनानी है। सारी चीज़ें यूज़ होंगी तो तभी पूरे नंबर मिलेंगे। लास्ट टाइम मेरा 1 नंबर कट गया था, पता नहीं क्या क्यों उन्होंने कि कुछ रह गया, मैंने जिसका बना के दी थी, तो मतलब मेरा भी 1 नंबर काट देते हैं, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों। तो CPP C++ की फ़ाइल जमा करवानी है, कोई और अदर फॉर्मेट वर्ड या एक्सेल वो जमा नहीं करवा सकते। आपने C++ का प्रोग्राम बनाना है, आपने अपनी VUID इस्तेमाल करनी है, आपने अपना VUID डिस्प्ले करना है, उसका नमेरिक जो है उसको वेरिएबल में स्टोर करना है। नमेरिक हिस्सा 9 डिजिट्स होते हैं, वो उसको डिस्प्ले करना। पहले 3 काम तो ये हैं। चौथा काम है काउंट प्राइम डिजिट करना है, उसको फिर प्राइम नंबर जो है उनको हमने काउंट करना है। बीच में मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करना है। मॉडुलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर ये उन्होंने कह दिया क्या इस्तेमाल करना है। और इज़ प्राइम का फंक्शन भी हमने उसमें यूज़ करना है। एंड डिस्प्ले ओनली द प्राइम डिजिट बाय कॉलिंग द फंक्शन इज़ प्राइम। फिर हमने इज़ प्राइम बनाना है, उससे प्राइम चेक करने हैं। उसके बाद काउंट प्राइम जो है उसको डिस्प्ले करना है कि टोटल प्राइम नंबर हमारे VUID में कितने हैं। काउंट डिस्प्ले करना है सम ऑफ द डिजिट्स, जो प्राइम नंबर है उनका हमने सम भी करना है। उसके बाद हमने उन्हीं प्राइम नंबर की एवरेज भी फाइंड आउट करनी है। और जो प्राइम नंबर हैं हमारी VUID में, जो प्राइम नंबर हैं, सारे नहीं, जो प्राइम नंबर हैं, जो फाइंड आउट होगा प्राइम नंबर, उनको चेक करना है उनमें से मैक्स कौन सा है और मिन कौन सा है। और हमने जो फंक्शन बनाने हैं उन्होंने बता दिया कि ये फंक्शन लाजमी बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंक्शन हमने बनाने हैं। एक 7वां काउंट का बनाना है, काउंट ये 6 बनाने हैं हमने, और 6 फंक्शन होने ज़रूरी हैं अगर मुझे गलती नहीं लगी तो। उसके बाद कंसिडर सिंगल डिजिट 0 to 9 फॉर प्राइम चेकिंग। सिंगल डिजिट हमने चेक करना है। योर फंक्शन शुड प्रोसेस एंटायर न्यूमेरिक ID, एग्जैक्ट एंड एनालाइज इंडिविजुअल डिजिट्स। मेक श्योर नो हैंडल केसेस वेयर देयर माइट बी नो। तो जो जब आपकी VUID में प्राइम नंबर ना हो तो उसको भी हैंडल करना है कि इसमें प्राइम नंबर नहीं है। इंक्लूड प्रॉपर कमेंटिंग, कमेंट भी सही करना है, और इंडेंटेशन ऑफ द कोड भी सही करनी है। अगर तो आपकी VUID में प्राइम नंबर हैं तो वो इस तरह शो होने चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर इस तरह शो होने चाहिए। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैंने दोनों चीज़ें चेक की हैं, आपको दिखाते हैं, आपको कोड पे लेके चलते हैं, पहले रन करके दिखाते हैं। अभी जो है वो एग्जैक्टली वही आउटपुट जो इसके अंदर है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल सेम आउटपुट आएगी। प्राइम डिजिट जो हैं कितने हैं, टोटल काउंट बता दिया, 17 आ गया जमा होके, 4.25 आ गया, और 7 मैक्सिमम है, 2 मिनिमम है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब असल कहानी शुरू होती है, क्या ये प्रोग्राम जब प्राइम नंबर नहीं होगा तो काम करेगा। 1 1 4 4 6 6 9 9 इस तरह का मैंने कुछ, मतलब जितने भी जो प्राइम नंबर नहीं हैं उनको ट्राई करके देखते हैं। आई होप सो के ये अगर पूरे हैं तो डिजिट ऊपर नीचे ना हो जाए, बाकी खैर है। देखें, अब उसने लिखा कि इसमें ये जो न्यूमेरिक पार्ट है आपका, नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द स्टूडेंट ID, तो एग्जैक्टली वही मैसेज आया जो मुझे चाहिए था, मुझे और कोई आउटपुट नहीं चाहिए। तो ये भी आपने चेक करना है, ज़रूरी नहीं कि आपका VUID में प्राइम है वो कैलकुलेट हुए और शो हो गए।
तो नो प्राइम पे भी चेक करना है इसको, नो प्राइम भी चेक करिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका, फिर इसका मतलब प्रोग्राम उसके मुताबिक नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंक्शन है जो हमें कहे गए थे वो हमने बना दिए हैं। ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है, इसका मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं इसको सही दिखा सकूं। तो ये फंक्शन है इज़ प्राइम का, फिर काउंट का, फिर सम का, फिर एवरेज का, मैक्स का और मिन का। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है और आपने भी इसी तरह कमेंटिंग करनी है। स्टूडेंट आईडी अपनी लिखेंगे यहाँ पे, और लॉन्ग स्टूडेंट आईडी यहाँ पे भी वही लिखेंगे जो आपकी है। मैंने सिर्फ चेक करवाने के लिए यहाँ लिखी है कि आप इसका न्यूमेरिक हिस्सा लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरह, तो अगर आपका नंबर जो है उसमें कोई भी प्राइम नहीं है तो फिर वो उसका क्या हल करेगा वो देखना है। अगर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, यानी आपकी VUID में 1 1 है तो, या 4 4 है, 6 6 है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है तो फिर भी हम लोग उसको भी हैंडल करना चाहिए। न्यूमेरिक पार्ट वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ये आपकी VUID यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, न्यूमेरिक पार्ट डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे वो चेक करेगा, काउंट प्राइम को कॉल करेगा, उसमें स्टूडेंट आईडी भेजी, जो रिवर्स होगा वो प्राइम काउंट हो के आएगा। प्राइम काउंट अगर इक्वल टू 0 है तो वो मैसेज देगा नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द स्टूडेंट आईडी। तो ये हमारा असल मकसद था कि अगर प्राइम काउंट 0 आता है तो फिर उसका मैसेज आना चाहिए। अदरवाइज़ प्राइम डिजिट्स को फाइंड आउट करेंगे कि ये प्राइम डिजिट है, स्टूडेंट आईडी आया, उसको टेम्प में रखा, टेम्प ग्रेटर देन 0 है, तो मे भी मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ होगी है। उसको चेक करेंगे, जैसे उन्होंने कहा था मॉडुलस ऑपरेटर होना चाहिए और फिर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ होना चाहिए, वो चीज़ भी हो गई है। तो टेम्प नंबर जो हमारा होगा उसको 10 से चेक करेंगे और उसको चेक करेंगे इज़ प्राइम। तो ये भी एक फंक्शन है, उसमें हम उस डिजिट को भेजेंगे, वो चेक करके लाएगा कि अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो वो डिजिट प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ अगले डिजिट को चेक करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वो उससे अगला डिजिट ले आएगा। तो ये इज़ प्राइम, ये भी एक फंक्शन है। इज़ प्राइम का भी हमने एक कस्टम या यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है। तो एक फंक्शन हमने ये काउंट प्राइम का यहाँ कॉल किया, एक इज़ प्राइम, हर दफ़ा वो चेक करेगा, हर डिजिट के लिए इसको कॉल जाएगी, अगर तो वो ट्रू रिटर्न हुआ, क्योंकि वो बूल का फंक्शन है। मैं वापस नहीं जाना चाह रहा, बूलियन ट्रू और फॉल्स को बोलते हैं, बूल डाटा टाइप है उस फंक्शन की रिटर्न टाइप। इसकी रिटर्न टाइप काउंट की इंट है, ये न्यूमेरिक वैल्यू यानी बगैर इशारिये के वापस भेजेगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का हो गया। उसके बाद उसने टोटल प्राइम डिजिट्स ये कॉल होगा, प्राइम काउंट वापस भेज देगा। जो प्राइम काउंट है, प्राइम काउंट हमारे पास यहाँ पे काउंटर चला होगा और वो उसको गिनता रहा होगा कि जी प्राइम काउंट हमारे इतने आए हैं। तो प्राइम काउंट ये वाला है, ये बल्कि अच्छा प्राइम काउंट वही है जो काउंट वाला फंक्शन है, उसने कॉल किया तो जो आया होगा काउंट होने के बाद कि कितने प्राइम हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे, 4 आए हैं हमारे। सम ऑफ प्राइम, तो ये सम डिस्प्ले हो जाएगा, ये तो इनकी कॉल जाएगी, ये वेरिएबल्स हैं, इनकी कॉल्स जाएंगी। वो कॉल कहाँ से जाएंगी, ये वाली, ये फंक्शन है सम प्राइम डिजिट। तो जितने भी प्राइम डिजिट है उनको वो काउंट करेगा, काउंट करने के बाद वो सम करके ले आएगा प्राइम नंबर्स का। ये एवरेज प्राइम है, एवरेज प्राइम डिजिट यानी जितने भी प्राइम नंबर मिले उन सब की एवरेज ढूंढी, स्टूडेंट आईडी उसे पास की और उसने चेक करके ले आया। उसके बाद मैक्स, उसके बाद मिन, ये सारी चीज़ें वो फाइंड आउट करता रहेगा, एक एक वेरिएबल में ला के स्टोर करेगा और उनको डिस्प्ले कर देगा। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। लेकिन फंक्शन जो नीचे हैं वो ये हैं, इज़ प्राइम, इसको वो डिजिट मिला, उसने चेक किया अगर 2 है, 3 है, 5 है या 7 है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि हमारी VUID में कुछ यही होने वाले हैं। तो हमारी VUID क्योंकि इसमें बाकी होंगे वो सारे फॉल्स में चले जाएंगे, यानी 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो बाकी सब पे वो क्या देगा। सो ये इज़ प्राइम का फंक्शन है, इसकी डाटा टाइप बूल है, बूल का मतलब ट्रू या फॉल्स, तो वो उसके लिहाज से देगा।
नेक्स्ट काउंट प्राइम में उसने फिर स्टूडेंट आईडी भेजी, चेक किया स्टूडेंट आईडी को, और ये काउंटर चलता रहा साथ साथ, और यहाँ से उसने रिटर्न किया काउंट, तो वो काउंट प्राइम जो है वो वहाँ जाके चेक करेगा। तो हर दफ़ा वो प्राइम नंबर चेक करता है, इस फंक्शन में भी पहले में भी। तो ये फंक्शन सबसे ज़्यादा दफ़ा कॉल हुआ है, तो ये काउंट करता रहेगा। काउंट मतलब उसने चेक किया, अगर प्राइम नंबर है तो काउंटर चल जाएगा, काउंटर में 1 का इजाफा हो जाएगा, और वो फिर जब उसने टोटल सारे काउंट कर लिए जितने भी डिजिट थे, उसमें शुरू में 0 था लेकिन जमा होते होते 4 हो गए, तो 4 उसने क्या किया, यानी 4 उसने वापस भेज दिया रिटर्न। तो ये वहाँ भेजा जहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना था काउंट प्राइम। उसके बाद अगर काउंट प्राइम 0 होता है तो फिर इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है हमारी VUID में, तो वो वाला मैसेज आ जाएगा। सम प्राइम करना है, फिर स्टूडेंट आईडी भेजी, उसने फिर चेक किया, और चेक करने के बाद सम करता रहा। जितनी दफ़ा प्राइम नंबर आया उसको क्या किया, सम प्लस डिजिट, जो भी प्राइम नंबर आता उसे सम कर लेता। मतलब पहली दफ़ा जो है वो अगर 2 आया, फिर आया 3 आया, फिर इसी तरह ही 5 आया, 7 आया, उनको जमा करता गया, जमा करके वो सम ले आया। सम को उसने रिटर्न किया जब हमने उसे कॉल किया सम प्राइम डिजिट। नेक्स्ट वन एवरेज किया उसने, एवरेज में उसने क्या किया, ऊपर वाले फंक्शन को ही इस्तेमाल कर लिया, स्टूडेंट आईडी और काउंट चेक किया कि अगर तो काउंट प्राइम जो है वो 0 से ऊपर है तो फिर वो सम जो आया है उसको ले आएगा और सम को काउंट से डिवाइड करवा देगा। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है कि काउंट, वैसे तो मैं कहता कि 4 है, तो वो काउंटर भी चाहिए था कि प्राइम नंबर्स को काउंट करता कितने हैं और सम भी हमारे पास होता, क्योंकि एवरेज का फार्मूला है सम, टोटल ऑफ सम डिवाइडेड बाय काउंट, टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर कितने टोटल प्राइम है उसका भी चेक हो गया हमारे पास पहले ही, और सम भी हमने कर लिया और सम को डिवाइडेड बाय काउंट किया। हाँ, ये स्टैटिक कास्ट डबल क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि ये सम को जो है वो, क्योंकि इंट है उसको अशारिया में बदलेगा, अशारिया में इसकी टाइप कास्टिंग करेगा। अदरवाइज़ इसका एक और हल भी था कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते डबल डी, और उसके अंदर d इज़ इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट करते, तो हमारे पास अशारिया में वैल्यू आती, रिटर्न d कर देते, थोड़ा लंबा कर देते काम को, तो तब भी हो जाना था। नेक्स्ट वन इंट मैक्स डिजिट, मैक्स फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट ग्रेटर देन आईडी उसको चेक करेंगे, एज प्राइम, पहले तो प्राइम को चेक किया जाएगा और फिर मैक्स डिजिट को चेक करेंगे। मैक्स डिजिट शुरू में हमने रखा माइनस, अगर तो जो हमने फाइंड आउट किया है वो मैक्स डिजिट से ज़्यादा है, वो हर दफ़ा चेक करता जाएगा कि जो पिछला हमारा नंबर था, जैसे कि हमारे पास 2 था या 3 था या 7 था, तो वो उसको साथ साथ रिटर्न करता जाएगा। इसमें हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी वो चेक करेगा हर दफ़ा वो रिटर्न करेगा और वो वहाँ पे स्टोर करता रहेगा मैक्स डिजिट को इसके अंदर, और मैक्स डिजिट इसके अंदर स्टोर होगा और एट द एंड ऑफ द फंक्शन वो इसको रिटर्न करेगा। तो हर दफ़ा वो चेक करता रहेगा, सारे के सारे VUID में से पहले प्राइम नंबर फाइंड आउट करेगा, प्राइम नंबर को फिर चेक करेगा मैक्स से। पहली दफ़ा उसने सोचा कि -1 मेरा मैक्स है क्योंकि शुरू करना था, अगली दफ़ा जो होगा 2 है तो उसके हिसाब से फिर 3, फिर 4, फिर 5, एट द एंड उसे पता चला कि 7 सब प्राइम नंबर में जो सबसे बड़ा है वो 7 है। तो जो आखिरी नंबर होगा चेक करते हुए उसे पता चलेगा कि ये 7 आखिरी प्राइम नंबर मैंने फाइंड आउट किया और यही सबसे बड़ा है, उसको वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह मिनिमम में वो देखता रहेगा, उसने मिनिमम में रखा कि 10 मिनिमम, मैक्सिमम यानी मिनिमम नंबर 10 है, लेकिन इससे जो भी छोटा होता जाएगा वो हमारा मिन है। तो ये मिन की लॉजिक है, मिन में वो सबसे छोटा फाइंड आउट करेगा, साथ साथ पहले वो प्राइम नंबर चेक करेगा, फिर वो फाउंड करेगा कि मिला कि नहीं, और अगर नहीं मिला तो क्या करना है, अगर मिल गया तो क्या करना है। तो दोनों में अगर नहीं मिलता तो वही है जो हमारा हमने स्टोर किया हुआ, वही हमारा मिन है। अदरवाइज़ मिलता जाएगा तो हम उसके लिहाज से देखते रहेंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा है। और अगर कोई चीज़ भी नहीं मिलती जो हम नहीं चाहते तो वो मिन डिजिट वही रिटर्न कर देगा कि कोई नहीं मिला, मिन डिजिट सारे जो हैं वो इससे बड़े हैं,
मतलब 11 12 13 14 या जो भी, तो डिजिट जिस तरह भी होगा। लेकिन क्योंकि हमारे सारे सिंगल डिजिट आने हैं तो इसलिए इतना मसला नहीं होगा। तो इसके बगैर भी काम चल सकता है, यानी ये 3 लाइनें ना भी लिखें या 2 लाइनें ये वाली ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। एनीवे थैंक यू, आप लोग ने वीडियो देखी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पेड बनवानी होगी तो मुझसे रब्ता करें, और कोई भी हो आपको कमेंट में आंसर मिलेगा। पहली असाइनमेंट के भी नीचे जाके देखें, हर कमेंट का मैं जवाब दे रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।